नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू 24 बाइट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के दो सीटों यानी कि मोकामा और गोपालगंज के सीटों का रुझान या उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है और दोनों जगहों से कौन कौन प्रत्याशी जीते हैं ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। इस बार अभी के वीडियो में मैं आपसे सिर्फ गोपालगंज के बारे में कुछ बातें करूँगा। तो चलते हैं गोपालगंज के बारे में बात करते हैं। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि दोनों सीटों का एक अलग ही विश्लेषण अलग अलग सीटों का मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। अगले वीडियो में मैं आपको इन सब का विश्लेषण बताऊँगा। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इन दोनों सीटों का जो रुझान है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और अभी हम बात करेंगे गोपालगंज सीट को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोपालगंज के सीट पर जो चुनाव हुए और जिसका परिणाम जो अभी आया है वो परिणाम तो बहुत पहले ही एग्जिट पोल में ही बता दिया गया था कि गोपालगंज सीट बीजेपी के पास जाएगी, यानी कि जा सकती है और गई भी। लेकिन यहाँ पे ऐसा मुकाबला होगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोपालगंज सीट पर आखिरी राउंड तक 2020 का मैच देखने को मिला है। कहने का मतलब है कि आखिरी राउंड तक यह नहीं तय हो पा रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि गोपालगंज में जब चुनाव प्रक्रिया यानी कि मतगणना की काउंटिंग शुरू हुई तो यह काउंटिंग की जो राउंड थी वो 24 राउंड था, जिसमें से शुरू से यानी कि एक से ही वहाँ की प्रत्याशी कुसुम देवी बीजेपी की जो थी वो अपनी बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन 18वें राउंड के बाद उनकी बढ़त कम हो गई और वो 59 रनों से मतलब 18वें राउंड के बाद वो 59 रनों मतलब 59 वोट से आगे थी। लेकिन 19वें और 20वें राउंड तक आते आते वे 1139 या 40 ऐसे ही कुछ आंकड़ा है जिससे वो पिछड़ गई। लेकिन फाइनल आंकड़ा जब आया तो बीजेपी की प्रत्याशी कुसुम देवी अपना सीट निकालने में कामयाब हो गई और वहां से संजय गुप्ता जो एक शराब व्यवसायी बताए जा रहे थे वे चुनाव हार गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोपालगंज में त्रिकोणीय नहीं बल्कि चरकोणीय मुकाबले की बात सामने आ रही थी, क्योंकि बीजेपी और राजद तो वहाँ पे थे ही, साथ ही साथ बसपा ने वहाँ पर साधु यादव की पत्नी को उतार दिया था। कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव की मामी भी वहाँ से प्रत्याशी थी। तो उधर हैदराबाद के बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM भी वहाँ पे उतर गए थे, जिसके चलते मुकाबला चरकोनीय हो गया था। और पहले से ही ऐसा लग रहा था कि गोपालगंज सीट RJD निकालने में नाकामयाब होगी, क्योंकि उनके वोटों का बिखराव होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। लेकिन फाइट बहुत ही टफ हुई और इस टफ फाइट में बीजेपी आखिर में जाकर चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। अब मैं आपको इसके आंकड़े के बारे में बताता हूँ कि आखिर इस चुनाव को मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ की सीटों में 2020 का मैच हुआ। ज़रा इस बात को भी देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। मिल रही खबर के अनुसार गोपालगंज से बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी पहले राउंड से ही बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन 20वें राउंड तक आते आते उनकी बढ़त एक बार सबसे कम 59 वोटों की हो गई और 20वें राउंड में वे सबसे ज़्यादा यानी कि वे पिछड़ गईं और उनसे राजद के मोहन गुप्ता 1135 वोट से आगे हो गए। उसके बाद में यह उनका आंकड़ा 21वें राउंड में भी बना रहा, लेकिन 22वें राउंड में आते आते फिर बीजेपी की प्रत्याशी 607 वोटों से आगे हो गई। और जब फाइनल राउंड और आखिरी राउंड जब 24वां राउंड आया तो उसमें वे बीजेपी अपनी जीत बरकरार रखी जीतने में और वे लगभग 2183 वोट से आखिरी राउंड में जीत हासिल कर मोहन गुप्ता जो राजद के प्रत्याशी थे उन्हें हराने में कामयाब हो गए। तो यह थी आपको गोपालगंज की स्थिति। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि गोपालगंज में 18वें राउंड के बाद काउंटिंग लगभग 1 घंटे तक रुक गई थी। और इसके बारे में जब वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया तो उनका क्या कहना था
कि वहाँ के जो डिप्टी कलेक्टर जो बात थे, वहाँ से उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन और फिजिकल काउंटिंग में अंतर होने के बाद होने के चलते काउंटिंग को रोक दिया गया था। उसके बाद में लगभग 1 घंटे तक काउंटिंग रुकी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कुछ मतलब अप्रत्याशित रिजल्ट आ सकते हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया था। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में गए और कुसुम देवी वहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो गई और उनके जीतने का जो अंतर था, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2183 वोटों से वे चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। तो यह थी आपको गोपालगंज के रिजल्ट। इन दोनों यानी कि गोपालगंज और मोकामा, इसके विश्लेषण मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जो आप देखेंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यह चुनाव वाकई में 1-1 की बराबरी पर ख़त्म तो ज़रूर हो गया है, लेकिन बीजेपी को इससे लीड ही मिला है और राजद और महागठबंधन के लिए ये एक सबसे बड़ा खतरे का घंटी है। क्यों, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आपको अगर हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल न्यूज़ 24/7 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी इस पर बहुत सारे और भी कंटेंट लेकर आ रहा हूँ जो आपको पसंद आएगी। तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल न्यूज़ 24/7 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी इस पर बहुत सारे और भी कंटेंट लेकर आ रहा हूँ जो आपको पसंद आएगी। देखते रहिए न्यूज़ 24/7। मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।